बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। 6 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में कई बाहुबली मैदान में हैं। किसी की बीवी चुनाव लड़ रही है तो किसी की बेटी। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन सभी बाहुबलियों में सबसे अमीर कौन है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में इन बाहुबलियों की संपत्ति के बारे में, साथ ही में बिहार विधानसभा में सबसे अमीर प्रत्याशी और सबसे गरीब प्रत्याशी के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सबसे पहले बात उस बाहुबली नेता की जो इन दिनों सोशल मीडिया में खूब वायरल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनंत सिंह की। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। ये तो वहीं से उनके खिलाफ सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। सूरजभान भी एक बाहुबली नेता हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी का है, जिनकी कुल संपत्ति की सबसे अधिक है। बाहुबली छवि वाले नेता अनंत सिंह के पास जहां 37.88 करोड़ की संपत्ति है, तो वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी के पास 62.72 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। नीलम देवी के पास 3.23 करोड़ की 3 लग्जरी एक्सयूवी, लाखों के सोने के जेवरात और 49.65 करोड़ की विशाल अचल संपत्ति शामिल है, जो उन्हें बिहार के सबसे अमीर बाहुबली की पत्नी बनाता है। सूरजभान सिंह। अनंत सिंह के खिलाफ एक और बाहुबली यानी सूरजभान सिंह चुनावी मैदान में है। मोकामा से इनकी पत्नी यानी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास पटना के डांग बगला चौक पर 6.95 करोड़ के 2 फ्लैट हैं। इसके अलावा सोने के प्रति उनके शौक के चलते उनके पास 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का सोना भी है। ऐसे में दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये रकम करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। ये दोनों उम्मीदवार इस बात का प्रमाण है कि बिहार में बाहुबल के साथ साथ धनबल की भूमिका कितनी निर्णायक है। सुनील पांडे। इन अरबपतियों और करोड़पतियों के बीच बाहुबली विरासत के युवा वारिस भी अपनी धाक जमा रहे हैं। तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राज के पास संयुक्त रूप से 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। विशाल प्रशांत के पास 2.20 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के पास लगभग 3 किलो सोना है और हीरे भी शामिल हैं, जो उन्हें बिहार के सबसे अमीर वारिसों में एक बनाता है। ओसामा शहाब। सीवान जिले के रघुनाथपुर से दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के नेताओं के निशाने पर भी वो इन दिनों बने हुए हैं। पिछले दिनों ही अमित शाह ने ओसामा को लेकर आरजेडी पर निशाना साधा था। ओसामा शहाब और उनकी पत्नी संयुक्त रूप से 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं, जिसमें एक 35 लाख रुपए की लग्जरी कार है। साथ में 1.45 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी शामिल है। चेतन आनंद। बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जेडीयू की टिकट से नवीन नगर से चुनावी मैदान में हैं। बाहुबली नेता का बेटा होने की वजह से इन दिनों इन पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इनकी संपत्ति की बात करें तो चेतन आनंद के पास 96,89,000 रुपए की कुल चल संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास 67,60,000 रुपए की चल संपत्ति है। चेतन आनंद के पास कुल अचल संपत्ति 50 लाख की जमीन है। कुल मिलाकर करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति के वो मालिक हैं। पहले चरण में किसी बाहुबली नेता का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ तो वो नाम है मुन्ना शुक्ला का। हालांकि ये इन दिनों जेल में है, लेकिन इनकी बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है। शिवानी आरजेडी के टिकट से लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं। लंदन से मास्टर्स ऑफ लॉ यानी LLM से पास करने के बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर इनके पास संपत्ति की बात करें तो 21.28 लाख की चल संपत्ति है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने अपनी शिक्षा के
लिए 36.57 लाख का भारी एजुकेशन लोन भी लिया है, जो उन्होंने घोषित किया अपने हलफनामे में। ये तथ्य उस अवधारणा को तोड़ता है कि बाहुबली घराने के सभी वारिस सिर्फ विरासत में दौलत पर निर्भर हैं। ये दिखाता है कि नई पीढ़ी योग्यता और संघर्ष के साथ भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। संपत्ति का ये ब्यौरा स्पष्ट करता है कि बिहार में सत्ता का समीकरण धन बल, बाहुबल और विरासत की जटिल गठजोड़ पर टिका हुआ है। तो ये थी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेताओं से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जनसत्ता के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।